आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में हल्काबंदियों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने कंधे उचका दिए, जिस पर जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा कि यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्काबंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। शिकारपुर से सिंध असेंबली की नशिस्तों PS 7, 8 और 9 की हल्काबंदियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की काबीना में जलील अब्बास जिलानी, शोएब सडल, एहसन भुवन, सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा और वाजिद अली राना के नाम ज़ेर गौर। सुल्तान अली अलाना को वफाकी वजीर खजाना और मोहम्मद अली दुर्रानी को वजारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान वजीर आजम ने काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज़ कर दी। अनवारुल हक काकड़ का मुख्तसर काबीना रखने का फैसला। का मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। उनका प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, अखराजात और लोगों को तकलीफ ना हो। बाज लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं लेंगे। मियां नवाज शरीफ के ऊपर इन्होंने तमाम जो है इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए और ये लोग इनमें इतनी हया, ये अभी भी इतनी जुर्रत है कि ये ऐसी बातें करते हैं। जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा, नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान ने मुस्लिम लीग नून के कायद की वतन वापसी के इम्कानात को एक बार फिर शुकूक व शुबहात में डाल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उफ़ू व दरगुजर का दर्ज देने से पहले सदर अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। अपना माजी भूलकर अब लोगों के सामने वाज कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वजीर आजम के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी किस्म से इख्तलाफ नहीं था। निगरान हुकूमत PDM की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल ख़त्म करे। बतौर जज्बा खैर सगाली गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का ऐलान अच्छी पेशरफ्त होगी। वाइस चेयरमैन PTI का निगरान वज़ीर आज़म को पैगाम। मशवरा दिया कि बेहतर यही होगा कि निगरान सेटअप ऐसे लोग आएँ जो वाकई गैर जानिबदार हों। यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद वजाहत कर दी है कि निगरान वज़ीर आज़म उनकी चॉइस नहीं थे। वकला को चेयरमैन PTI तक रसाई देने का मुतालबा। इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। $1 ₹3.62 महंगा होकर ₹291.75 का हो गया। इंटर बैंक में गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर ₹288.49 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर ₹297 का है। दोनों के बायमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरान वजीर आला का नाम मुंतखब किया है। इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वजीर आला होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक। नोटिफिकेशन जारी। हलफ बर्दारी की तकरीब जल्द मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने मुशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक का ऐलान किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उम्मीद की कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तैनाती को मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारी करार दिया। कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मुआवनत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और 2015 से अप्रैल 2022 तक बतौर जज सुप्रीम कोर्ट खिदमात अंजाम दी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर आला और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले का आखिरी रोज़। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात बेनतीजा रही। मलिक सिकंदर ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से एक नाम उस्मान बादिनी का तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद के नाम अभी तक फ़ाइनल नहीं। उनसे कह दिया है कि जब वो नाम फ़ाइनल कर लें तो बता दें। उम्मीद है कि आज सुबह होने वाली मुलाकात में कोई नाम फ़ाइनल कर लेंगे।
कराची के मलीर मेमन गोट में खुले मैनहोल ने 2.5 साल बच्चे की जान ले ली। बच्चे का बाप गम से निढाल, कहा एक ही बच्चा था, किसके पास जाऊं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊं, कोई सुनने वाला नहीं। रिश्तेदार के मुताबिक हादसे का सबब बनने वाला मैनहोल 15 से 20 दिन से खुला हुआ है। यूनियन काउंसिल में शिकायत भी की, लेकिन अमले ने कहा कि उनके पास मैनहोल का ढक्कन नहीं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। नन्हे नोमान ने पाकिस्तान के झंडे के रंगों वाली नेकर और टी शर्ट पहन रखी थी। तुर्बत में निजी स्कूल टीचर अब्दुल रऊफ का कत्ल चंद तलबा की जानिब से। इल्ज़ाम के बाद अब्दुल रऊफ को मकामी बासर अफराद की जानिब से तलब किया गया था। नामालूम अफराद ने रास्ते में ही 22 साल के अब्दुल रऊफ को कत्ल किया। कत्ल का मुकदमा तुर्बत थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, तहकीकात जारी। कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज। नुमाइंदा बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि कत्ल के जिम्मेदार अब्दुल रऊफ को तलब करने वाले हैं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो निजी जिरगे में क्यों तलब किया गया। सक्खर में 2 रोज़ बाद भी सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद बहर के कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस का कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर, शिकारपुर, चक और रोड़ी में कार्रवाई। 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए जियो फेंसिंग का अमल जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर गहरे रंज का इजहार। सिंध हुकूमत से वाक़े की तहकीकात और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम का मुतालबा। सक्खर और लाड़काना के सहाफ़ी भी जान मोहम्मद बहर के कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली, धरना दिया। बुकला बरादरी का भी सक्खर डिस्ट्रिक्ट बार के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद बहर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। खैरपुर में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादती का मुलजिम सारंग शर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने सारंग शर की रिहाई का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने कहा कि यहाँ उस्ताद बच्चों से रेप कर रहा है और फिर बरी भी हो जाता है। अदालत का सारंग शर का केस दूसरे जिले में मुंतकिल करने का हुक्म। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कम उम्र बच्चों से रेप के केस में सुलह नहीं हो सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सारंग शर ने मुतासिरा बच्चों के खानदानों से सुलह करके मुकदमात खत्म कराए थे। गुजरात तरक्याती मंसूबों के केस में पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत में दौरान समाअत परवेज इलाही ने घर का खाना, ज़ाती मुआलज और अद्वियात की सहूलत मांगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को पहले ही ये सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। परवेज इलाही की तरफ से एहलिया, बेटे और वकील से मिलने की इजाज़त देने की इस्तदा पर नैब जवाब दायर करेगा। अदालत का चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने कहा शामिल तफ्तीश हो जाएं, अच्छा नहीं लगता, जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। बुशरा बीबी के आज शाम DIG ऑफिस इस्लामाबाद पेश होने का इम्कान। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच गईं। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन न्याजी की गिरफ्तारी कोयटा पुलिस के हवाले कर दी। मुलजिम की लाहौर मुंतकली के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को दरख्वास्त भी इरसाल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रोसेस के बाद हसन न्याजी को लाहौर पुलिस कोयटा ले जाएगी। मुलजिम हसन जिना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशान बुखारी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शमशान बुखारी की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा न कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखा, न रखूँगा और ना ही ये कोई तरीक़ा है। शमशान बुखारी के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। वजारत ख़जाना ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का प्लान मंजूर कर लिया।
ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ वर्जी होने पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 इजाफी सरचार्ज लगाने की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। नेपरा आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर सरचार्ज आयद हो जाएगा। कमसन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में तहकीकात जारी। मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज़ को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछगछ के लिए आज तलब कर रखा है। जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज 14 साला बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। रहनुमा नून लीग हिना परवेज भट्ट का लंदन में कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। हिना परवेज भट्ट को लंदन में हिरासत किया गया था। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने उनके बेटे के सामने उन पर हमला किया, बोतलें फेंकी और मुगल्लिज़ात बकी। 30 से 40 मिनट तक उनका पीछा किया। पीटीआई दौर की साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की लंदन में हिना परवेज भट्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा तनकीद की इजाज़त है लेकिन खवातीन से बदसलूकी हमेशा नाकाबिल कबूल है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, स्वात, पेशावर, बलूचिस्तान में खुजदार, कोलू और कल्लात, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। दरियाई रावी और चुनाव से मुतसिल नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने डिविजनल कमिश्नर्स और मुतल्लिक़ अज़ला को अलर्ट जारी कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक भारत में दरिया सतलुज और ब्यास पर बने डैम्स तकरीबन पानी से भर चुके हैं। मजीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। हुकूमत का कोरोना वबा के दौरान 299 शहीद हेल्थ वर्कर्स को तमगाए इम्तियाज देने का ऐलान। शोहदा की इज्जत अफजाई के बाद मारूफ माहिर पेट और जिगर डॉक्टर साद खालिद न्याज ने भी अपना अवार्ड वापस लेने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर सईद खालिद न्याज ने 2021 में एहतजाजन अपना तमगाए इम्तियाज हुकूमत को वापस कर दिया था। कहा PDM हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के शोहदा की इज्जत अफजाई काबिल तहसीन है। जल्द ही सदर आरिफ अलवी को खत लिखकर अपना तमगाए इम्तियाज वापस करने का फैसला वापस लूंगा। उन्होंने कहा कि कराची में कोरोना वबा में शहीद तिब्बी अमले का मेमोरियल तैयार करने जा रहे हैं, जिस पर तमाम शहीद तिब्बी अमले के अफराद के नाम लिखे जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 696 पाकिस्तानी और गैर मुल्की एजाज़ात के लिए मुंतखब। शायर इफ्तिखार आरिफ, साबिक हॉकी कप्तान इस्लाहुद्दीन, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, सेनेटर नून लीग राजा जफरुल हक और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर निशान इम्तियाज़ के लिए नामजद। गुलकारा शाजिया मंजूर, अदाकारा जब गुल, अदनान सिद्दीकी, शीमा किरमानी और दीगर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का फैसला। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह, गुलकार राहत फ़तेह अली खान और अखुवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब और मरहूम सहाफ़ी जायद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। फ़ार हारून, फ़ाखिर महमूद, सतीशन आनंद, बिलाल लाशारी को सितारा इम्तियाज़ अता किया जाएगा। साफ़ी सैयद नकी हैदर नकवी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सारा अहमद को खिदमात पर तमगाए इम्तियाज़ दिया जाएगा। मुख्तलिफ सियासतदान, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, साइंसदान, सहाफ़ी, शोरा, अदाकार और गैर मुल्की भी एजाज़ात के लिए नामजद होने वालों में शामिल। कोरोना में फ़र्ज की अदायगी में जान की बाजी हारने वाले 299 अफराद के लिए तमगाए इम्तियाज़ का ऐलान।
पैमरा तरमीमी बिल 2023 ताखीर का शिकार। बिल ताहाल वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर नहीं पहुंचा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने पैमरा तरमीमी बिल समेत 8 बिल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस भेजे। ताम असम्बली 9 अगस्त को तहलील के बायस इस पर वज़ीर आज़म ने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अब निगरां वज़ीर आज़म ही पैमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत करेंगे। सदर की मंजूरी के बाद ही पैमरा तरमीमी बिल 2023 नया कानून बनेगा। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद, अठमकाम, नीरपुर, भिम्बर में एहतजाजी रैली। सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, वकला, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और सीपैक को सबोटैज करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की बीजिंग में ब्रीफिंग। कहा, चीन पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरी, कंपनीज और इदारे चौकस रहें। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आए। डोनाल्ड ट्रंप ने फर्द जुर्म को धांधली और विच हंट करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने रद्दअमल में ट्रंप का कहना है कि इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने पर फर्द जुर्म उन्हें धांधली लगती है। उनका कहना था कि ये फर्द जुर्म 2.5 साल पहले क्यों नहीं आयद की गई, क्योंकि वो उनकी सियासी मुहिम के एन वस्त में ये करना चाहते थे। ट्रंप और उनके 18 इत्तेहादियों पर जॉर्जिया में 2020 में इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम लाहौर से इंग्लैंड रवाना। कौमी टीम बर्मिंघम में IBSA ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स में शिरकत करेगी। गेम 17 से 26 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। और खुदा के लिए लड़कियों के स्कूल खोल दो। सीनियर अफगान सहाफ़ी और समाजी कारकुन महबूबा सिराज तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के दफ्तर पहुँच गई। महबूबा सिराज ने कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसी नस्ल का मुतामिल नहीं हो सकता जो स्कूल ही ना गई हो। जब तक तालिबान हुकूमत ये मसला हल नहीं करती, दुनिया उनके खिलाफ ही रहेगी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने महबूबा सिराज के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई।